Hello bachcho, let's read the question and the question says following data is given for the reaction CaCO3 solid gives CaO CO2 gas delta H naught F CaO is given to be minus 635.1 kilojoule per mole, delta H naught F CO2 gas is minus 393.5 kilojoule per mole, and delta H naught F CaCO3 solid is minus 1206.9 kilojoule per mole. Predict the effect of temperature on the equilibrium constant of the above रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट देखना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंसेप्ट जो है ये लग जाएगा इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास जो है डेल्टा एच नॉट ओवरऑल रिएक्शन का क्या कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन फॉर दिस ओवरऑल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे CO2 माइनस CaCO3 का, इसको प्रॉपरली लिखते हुए CO2 माइनस CaCO3। सो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सारे वैल्यूज दिए हैं तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमें जो डेल्टा एच नॉट एफ का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 178.3 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच नॉट एफ विल बी इक्वल टू माइनस 178 पॉजिटिव 178.3 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब सिंस द वैल्यू इज पॉजिटिव दिस विल इम्प्लाई दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, तो हम लगा लेंगे ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हमने बाहर से कोई उसका फिजिकल स्टेट चेंज करने की कोशिश की, सो द रिएक्शन विल शिफ्ट इनटू दैट डायरेक्शन सो एज टू कंपनसेट, और वी कैन से ओवर रूल द फिजिकल इफेक्ट वी आर ट्राइंग टू पुट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, रिएक्शन विल प्रोसीड नाउ, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन on increasing temperature। एंडोथर्मिक यानी क्या, ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी अगर हम टेम्परेचर इसको और प्रोवाइड करेंगे तो ये और हीट एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की ज्यादा capability रखेगा, and that is the reason we will say the reaction system will move in the forward direction on increasing the temperature। यहाँ से हम कह सकते हैं वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू जो होता है के से हम रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू के एफ बाय के आर, वेर के एफ इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड के आर इज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होने के कारण, so since kf value is going to be increased this will imply that the equilibrium constant value will also increase। तो हम क्या कह देंगे कि effect of temperature on equilibrium constant value for this reaction is that equilibrium constant is going to increase in this case। तो हम clearly बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा increase। Hope you have understood it well, best of luck।